हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेजर्स ऑनलाइन। मेरा नाम इकबाल अहमद मीर है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1, जिसमें कि हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज क्या होता है और चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़े हमने और चार्ज की इंटरेक्शन के बारे में सीखा और भी बहुत कुछ सीखा। दैट्स ऑफ कोर्स हिस्ट्री फॉर नाउ। एंड इंटरेक्शन में हमने कूलम्स लॉ सीखा एंड हमने इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस की बात की, जहां पे हमने देखा कि द फोर्स इज प्रोपोर्शनल वगैरह वगैरह, डायरेक्शन उसकी और उसका मैग्नीट्यूड। और हमने वेक्टर फॉर्म में इसको देखा कि चलो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। दिस इज टिल नाउ ओके, एवरीथिंग इज फाइन। एक एक छोटा सा एक आइडिया रह जाता है बीच में जो हमें पता होना चाहिए। बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, ऑल ऑफ अस नीड टू नो हाउ टू एक्सटेंड these basic laws because physics का एक जनरल प्रिंसिपल है फ्रॉम पार्ट टू द होल, राइट। तो फिलहाल हमने पॉइंट चार्जेस की बात की है, 2 पॉइंट चार्जेस की बात की है। हाउ अबाउट वी टॉक अबाउट मल्टीपल पॉइंट चार्जेस इन 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 अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारी चार्जेस इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके लिए हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फिलहाल हम इसका एक पहला जो बेसिक टेक्निक है, इस लॉ को एक्सटेंडेड चार्जेस पे, एक्सटेंडेड भी नहीं बोलूंगा, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के साथ डील करना हो अगर, तो क्या करेंगे, उस लॉ को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लॉ नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो, नाम लिखने को मैं मजबूर हूं, लेकिन आप समझेंगे इसको एज अ टूल फॉर यू, ओके, एज एन आप सीढ़ी कह लो, एज अ स्टेयर केस कह लो, जो आपको बेसिक से उठ के थोड़ा हायर लेवल पे जाने को हेल्प करेगा, ठीक है कि नहीं। कुल आइडिया मेरे प्यारे बच्चों ये है कि अगर दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम लिखते थे, लेट्स से मैं फिलहाल स्केलर वे में ही लिखूंगा, एनीवे मतलब मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ बताई थी मैंने, यूनिट्स आप लिखेंगे, और इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। तो इस पे अगर मान लो ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, इस पे फोर्स इधर को लगेगा, इसको इधर लगेगा, अलोंग द लाइन कनेक्टिंग द टू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस, लो जी, ये एक चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, ये सारे के सारे पॉइंट चार्जेस हैं, Q3 है, Q4 है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, आसपास कहीं पे भी है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये लगाएगा इधर, ये लगाएगा इधर, हो सकता है ये नेगेटिव हो तो इधर। द पॉइंट इज एवरी चार्ज विल एक्सर्ट इट्स फोर्स ऑन द गिवन चार्ज। ये बात अलग है कि ये सब आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे, कई बच्चे भूल जाते हैं ये बात। आई गेट टू अ क्वेश्चन ऑन दिस, यू विल गेट अ बेटर आइडिया इन दैट केस। फिलहाल हम एक पे फोकस करेंगे कि इस पे कौन कौन सा चार्ज असर डाल सकता है। इतनी सी बात है। असर कैसे डालेगा? बाय एक्सर्टिंग फोर्स ऑन इट, दैट इज वेरी बेसिक नाउ फॉर अस, है ना, कि भाई चार्जेस एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करते हैं। पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा हूं मैं, बार बार याद रखना। और उसमें हमने देखा कि ठीक है, अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो कैसे इंटरेक्ट करेंगे एक चार्ज से, तो वो सभी अपना अपना असर रखेंगे, वो एक दूसरे से शायद ही क्या मतलब, हम ये एज्यूम करेंगे कि इनका आपस में क्या लड़ाई झगड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इस पे ये इंडिविजुअल इंटरेक्शन है। बच्चों, ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि सच में ऐसा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी आपस की क्या रिलेशन है, इनका इसके साथ इंटरेक्शन इज एज गुड एज इंडिपेंडेंट। सो इसके चलते वी प्रपोज व्हाट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि जितने भी फोर्सेस इस पे लग रहे हैं इस चार्ज पे, डिफरेंट चार्जेस की वजह से, उन सब का आप वेक्टर सम रिजल्टेंट निकाल के इस पे नेट फोर्स लिख सकते हैं। यानी कि अब अगर इस चार्ज पे ये F1 एग्जर्ट कर रहा है, इसकी वजह से F2 है, इसकी वजह से F3 है, इसकी वजह से F4 है, और भी हो सकते हैं, देन टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल इंटरैक्शंस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ दोज इंटरैक्शन फोर्सेस। ओके, तो आप इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। It is nothing as of now but a technical tool for you to be able to
understand forces on a charge given by multiple charges, not given by multiple charges, यानी कि अगर बहुत सारी चार्जेस स्पेस में हों तो वो कैसे असर डालेंगी एक गिवन चार्ज पे, उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू समझेंगे। समझने की जरूरत यूं है, लेट्स ट्राई अ प्रॉब्लम ऑन टू दिस, ओके। और वेक्टर नेचर ऑफ द फोर्स का ध्यान रखेंगे सब लोग, ओके। आई विल टेक दिस ऑफ बिकॉज आई नीड सम स्पेस राइटिंग क्वेश्चंस फॉर यू एंड सॉल्विंग देम फॉर यू। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि यार अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो क्या करें। मतलब आप देखो, आप अपने मन में इन चीजों की जरूरत फील करो। मतलब आपके पास अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं जो एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स एक पॉइंट चार्ज पे, तो कैसे निकालेंगे फोर्स। फोर्स वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे। इसको बोल देंगे द नेट फोर्स इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। कई जगहों पे लिखा है अलजेब्रिक सम वगैरह वगैरह। सो कुल मिला के ये ध्यान रखना कि रिजल्टेंट है, ओके। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके। लेट्स से देयर आर थ्री चार्जेस, okay. Let's say there are three charges. I thought some electrical system was working. This is, let's say, Q, Q and Q. ठीक है, मैं जानना चाहूंगा कि इस चार्ज Q पे ये दोनों, ये भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों कितना फोर्स लगाते हैं। लेट्स से ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस भी R ही है, ओके। दिस इज अ क्वेश्चन, बहुत सिंपल भी नहीं बोलूंगा मैं, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि हाँ यार सिर्फ इन्हीं दो की बात नहीं है, ये भी लगा हुआ है, तो इस चार्ज पे इसका और इसका असर क्या होगा। मैं इसी क्वेश्चन को फिर घुमाऊंगा, लेकिन पहले ध्यान दो ये 90 डिग्री एंगल है, ओके। डिस्टेंस r है, चार्जेस q है। आई हैव केप्ट सिंपलिसिटी ऑन दिस, ताकि आप लोग वैल्यू निकालने में कॉन्सेप्ट ना भूल जाओ, है ना। पहले लेट्स कीप द वेरिएबल्स। तो मैं कहूंगा ठीक है, इस पे जो फोर्सेस है मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। एक तो ये वाले इंटरेक्शन की वजह से ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा इधर, और ये वाले इंटरेक्शन से ये रिपल्शन एक और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इधर को, ठीक है। लेट्स कॉल दिस F1 and let's call this F2, okay. Now they are of course at 90 degree because line connecting the two charges ये है, तो force along होगा। line connecting the two charges तो force along होगा बच्चों, ठीक है। बस इस चार्ज पे जो यहाँ पे हमने चार्ज रखा है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना हो, F इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, अगर इसको हम इस पर्टिकुलर केस को देखें तो कुछ भी नहीं है, ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं। क्लास 11 से आप समझते हो कि टू वेक्टर्स एट 90 डिग्री अगर हमने उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो मॉड्यूलस ऑफ दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ F2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात पक्की है। अच्छा, while solving problems don't complicate yourself first assume your things and see what you have to find। आपको जैसे F1 F2 लगा, पता है मुझे अगर F1 F2 दिया होता तो हो गया था प्रॉब्लम, लेकिन सही बात है F1 F2 नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। now finding F1 is equal to K, which is that 1 by 4 pi epsilon naught या 9 Newton raised power 9 in vacuum, okay। K into Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और F2 का मैग्नीट्यूड इज अगेन इक्वल टू K Q1 Q2 जो कि सेम ही है, चलो ठीक है, बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो अच्छी बात है, दैट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो उसमें तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे mod ऑफ F इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये भी F मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 टाइम्स, कुल मिला के आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जहां पे हमने अप्लाई किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज इंटरेक्शंस। आप कूलम्स लॉ कह लो कि दो फोर्सेस ऐसे ऐसे लगे तो हमने रिजल्टेंट ऐसे निकाल लिया, ओके। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इट्स द सॉर्ट ऑफ छोटी मोटी सी डेरिवेशन कह लो, कल को स्कूल एग्जाम में आए, बोर्ड एग्जाम में आए, वेयर एवर यू वांट टू डू, जस्ट कीप योर माइंड क्लियर। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई डराने वाला नहीं है तुम्हें यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद कर लो रख लो,
No. Take a breath, understand its place in the whole flow of the topic, in the whole flow of nature itself. As a physics student आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ दो चार्जेस से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल चार्जेस हो सकती हैं। यहाँ तो दो और एक और तीसरी थी, 5 भी हो सकती हैं और बहुत सारी भी हो सकती हैं। टेक्निक्स उनके लिए भी हैं लेटर ऑन। ओके, एक और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में। अब देखो मैं कहता हूँ कि ठीक है ये तो था इस पे फोर्स, हाउ अबाउट फोर्स ऑन दिस चार्ज। ठीक है, मैं ये डायग्राम फिर से बनाता हूँ, ये मत भूलना कि एक पे ही पूरा जोर लगा दिया। इस पे फोर्स ये लगाएगा एक तो ऐसे, ओके, लेट्स कॉल इट F1। अब उसका F1 इसका F1 अलग समझना। जबकि ये इस पे फोर्स लगाएगा बच्चों ऐसे, लेट्स से दिस इज F2। इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्योंकि ये 90 डिग्री पे सेम डिस्टेंस है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। अगर 45 ना भी होता, थीटा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ इसको थीटा, ताकि आप एक जनरल सिचुएशन वाला काम भी दिमाग में रखते रह सको, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं कहूंगा आर ये है, आर ये है, तो कौन सा गोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। यस यस यस, √2r है जी ये डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस हमेशा चाहिए। F इज के Q1 Q2 बाई जो डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो चाहिए ही, क्योंकि ये इंटरेक्शन की बात करनी है। ये अब देखो ध्यान से, जैसे ही हमने सब्जेक्ट चार्ज बदला, अब हमें इस पे फोर्स चाहिए, यानी कि इस पे फोर्स चाहिए, तो ये दोनों एग्जर्ट कर रहे हैं। सारे इंटरेक्शंस वही हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ गिवन दिस आई विल से फाइन, ये F1 ये F2, तो इस पे जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 इधर F2 इधर, ओके, बीच में एंगल थीटा। तो याद करो क्लास 11 से, नेट फोर्स F in this case is equal to F1 plus F2. ये this will continue to stand. हाँ, कैलकुलेट कैसे करना है वो आपको पता है कि अलग अलग केसेस में हमें अलग अलग ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस करनी पड़ती हैं, जैसे वहां कर लिया वो एक था। I'll mark it like this. Now mod of F in this case is equal to root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos of theta। यहाँ पे वो क्या होना है, 45 डिग्री, cos 45 1/√2 होता है। ओके, लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुई, हमें F1 पता नहीं है, F2 पता नहीं है। F1 is equal to ये वाला, so that is K Q1 Q2 which is Q again by R square, and F2 not the vector is equal to K Q1 Q2 which is Q in both the cases divided by √2r का स्क्वायर। इंटरेस्टिंग बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, ऑफ कोर्स ये फोर्स कम होगा, देखो डिवाइडेड बाय ओवरऑल 2 होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गया, चार्जेस सेम रह गए, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। ओके, तो दिस इज, अब इसको हम यहां फिट करके आंसर निकालेंगे, दैट आई विल राइट हियर। अगर आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग से बोर हो, प्लीज गिव मी अ कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिकॉज मैं थ्योरी में बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इधर उधर नहीं जाना चाहूंगा, बिकॉज उससे फ्लो टूटेगा, है ना। कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है, स्टोरी समझनी है, फिलोसफी सब्जेक्ट की समझनी है। फिलोसफी ऑर्डिनरी नहीं है, इट्स नॉट मियरली कंप्लीटिंग सिलेबस, यू हैव टू लिव इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको अपने आसपास नेचर में ये चीज अगर आप देख नहीं सकते तो इमेजिन करनी पड़ेगी। फिजिक्सिस्ट का सबसे बड़ा टूल होता है इमेजिनेशन। नेवरदलेस लेट्स नॉट डाइवर्ट हियर, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। नेट फोर्स इज इक्वल टू रूट ऑफ, लो जी पहला फोर्स क्या था कि ठीक है ठीक है ठीक है, अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इसको F0 बोलूं तो ये होगा F0/2। थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशंस में, कितनी बार के लिखेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं, देखो F1 का मैग्नीट्यूड हमने F0 माना, तो F2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर विच इज 2, बाकी सब सेम है। यू कैन राइट इट एज के Q²/2 R स्क्वायर, देखो इसका आधा है, तो दैट इज F0 स्क्वायर प्लस F0/2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 F0/2 into cos 45 which is 1/√2. Okay, so this is how we'll be able to apply superposition principle। अब इसमें से निकालना कुछ
आफत नहीं है इसमें, देखो ये और ये खत्म, f0 स्क्वायर बाई 4, f0 स्क्वायर बाई, सो f0 को अगर मैं कॉमन स्क्वायर से बाहर निकालूं, अंदर बचा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/√2, तो ये आप नंबर मैनेज कर सकते हैं। दिस इज सम इरेशनल नंबर, नथिंग स्पेशल, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट f0 की वैल्यू आपको पता है ही कितनी है, kq² सो इनटू दिस नंबर, है ना। ओके, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देयर इज मोर, देयर थोड़े से ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन भी होता है इसका, जो कि बड़ा विटी है, बड़ा प्यारा है ना। लेट्स डू दैट फर्स्ट, ओके। तो आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, ठीक है। एक प्यारी सी चीज, जो सच कहूं तो जो ज्यादा दिल के करीब होती है, एक टीचर के भी और आपके भी हो जाएगा, आप एंजॉय करते हो उन चीजों को। ओके ओके, हियर वी गो, टेक ए क्वेश्चन लाइक दिस, लेट्स से एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर माना एक्सक्यूज माय दिस, इसके सेंटर पे एक चार्ज q है, प्लस q, ये सब प्लस q प्लस q प्लस q प्लस q एंड प्लस q है। अगर हम ध्यान से देखें, ये डिस्टेंसेस क्योंकि सेम है, तो इस पे फोर्सेस कुछ ऐसे लगेंगे कि ये कहीं ना जाए, ठीक है, सिमेट्री है। फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं कि ये चार्ज कुल मिला के इससे यहां धकेला, इससे यहां, इससे यहां, इससे कुल मिला के कहीं नहीं जाएगा। इसका एक तरीका है समझने का, ये जो बीच का चार्ज है ये वाला, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, फिर उतना ही एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, फिर उतना ही एक ऐसे लग रहा होगा, फिर ऐसे लग रहा होगा, और फिर फाइनली फोर्स ऐसे लगेगा। तो ये 1 2 3 4 5 फोर्सेस ने क्लोज्ड पॉलीगन बनाया, जिसका मतलब होता है कि उसका नेट रिजल्टेंट 0 है। तो कभी कभी अगर आपको एब्सोल्यूट सिमेट्रिक चार्ज दिखें, एक चार्ज के अराउंड बहुत सारी सिमेट्रिक चार्जेस हैं, तो पैनिक ना करें, मोस्ट लाइकली आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़ेगी। सिमेट्री इज अ टूल फॉर फिजिसिस्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल टूल, आप देखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल आप देखो इसका एप्लीकेशन कितना प्यारा है, इसमें परेशान ना हो, आप सिमेट्री देखें, सिमेट्री है बस, खत्म बात, दैट्स इट। अगर आपको इसको कितना भी घुमाना है, नथिंग विल चेंज, दैट मीन्स इस पे सारे चार्जेस इक्वल, जिस तरह से भी फोर्सेस लगाते हैं रिजल्टेंट 0 होगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, दिस इज वन ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसी पे मैं एक और क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, लो जी, यही रेगुलर पॉलीगन है, पेंटागन इन दिस केस, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और इसके सेंटर में वही प्लस कैपिटल क्यू है। ओके, अब एक काम करते हैं, इस एक को हटाते हैं, मतलब यहां पे चार्ज नहीं रखेंगे। लेट्स से दीज डिस्टेंसेस आर आर, ये जो है डिस्टेंस आर है, ये आपके लिए होमवर्क है। इफ यू फाइंड एनी इश्यूज विद दिस, थोड़ा चालू बनना पड़ेगा, है ना, कुछ आंसर इसमें भी है, इसका दिमाग लगाना। What is the force on this charge because of these 4 charges? Force on Q because of the 4 charges at the vertices. Okay? ध्यान रहे, यहां तो 0 था, यहां ये वाला चार्ज मिसिंग है, नहीं है वहां पे। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बदलेगा, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो आपसे पूछ रहा हूं मैं, दिस इज फॉर यू, है ना, मैं ये कराऊंगा नहीं यहाँ पे। अगर कुछ इशू हो तो लेट मी नो, आई मेक अ स्मॉल वीडियो फॉर दैट इफ यू हैव टू। मुझे लगता है कि आपको दिल से कोशिश करनी चाहिए इसे सॉल्व करने की, दिमाग लगाना है ना। थिंक ऑफ एन एलिगेंट सोल्यूशन, स्टॉप बीइंग टू मच न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, है ना, बहुत सारी कोशिश नहीं करनी है पहले ही दिन से। ओके, सो आई लीव इट देयर। तो 2 चीजें हमने सीखी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, एक तो कि हम इसको अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं, डिफरेंट मल्टीपल चार्ज सिचुएशंस में, अगर सच कहूं तो अप्लाई करते रहो। दूसरा हमने देखा कि कैसे चतुराई से, चालाकी से हम सिमेट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करना तो चलो वो तो एकेडमिक पर्पस है, अदर देन दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ओके, सो मैं यहाँ पे
इसको क्लोज करना चाहूँगा जहाँ पे हम कूलम्स लॉ और उससे जुड़ी हुई चीज़ें कर रहे थे, और ये आगे फर्दर रिपीट होता रहेगा थ्रू आउट द टाइम, एंड हम इसको बार-बार स्ट्रेंथन करते रहेंगे थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्रू अदर तरीकों से। और मैंने जो कि पहले भी कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा सेपरेट करूँगा मैं, पहले थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा करना चैप्टर का, फिर हम प्रॉब्लम्स पे आएँगे। Okay, so I wish you best of everything, and do subscribe and like my channel, and it is a lot of encouragement। और मैं कुछ नहीं कहता, मैं शायद ये काम खुले दिल से करता रहना चाहूँ, बस आप इतनी हेल्प कर दें ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिलती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।